देखिए अब 10वां नवा प्रश्न की अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? अगर राष्ट्रीय शासक अकबर को ही क्यों कहा जाता है, बाकी को क्यों नहीं कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को नहीं कहा जाता, और भी बहुत सारे शासक हुए, आखिर अकबर को ही राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? प्रॉब्लम ये भी आती है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। चलिए देखते हैं। मध्यकालीन भारत में इस्लामी संसाजी, जिसका नाम इसको एकत्र भी कहते थे, कि संकुचित दृष्टिकोण को त्यागने वाला अकबर पहला व्यक्ति था, सबसे पहला, फर्स्ट। उसका अपना सिद्धांत था, वो किसी सिद्धांत मानता ही नहीं था। अरे हम किसी से बात नहीं करें तो मेरा मर्जी है, जिससे मुझे मिलना होगा मैं उसी से मिलूंगा, कोई मुझसे नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रोटोकॉल। इसलिए तो प्रोटोकॉल बनाया था ना, डीएम जो डीएम होते मुख्यमंत्री, उसका दरवाजा खोल दिया तो उसका इज्जत ही खत्म हो जाए। यानी कि कुछ ऐसा होता चाहिए कि अगर हम जिससे चाहेंगे ना उसी से मिलेंगे, कोई हमसे नहीं मिल सकता। ये होता है राजा का एटीट्यूड। राजा अपनी प्रजा को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग अथवा धर्म का ही क्यों ना हो, पिता का होता है। उसके शासन काल में दास प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारी प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह। देखिए वृद्ध विवाह, आप कहेंगे कहा बाल, कितना अच्छा वाला बात है। देखिए बाल विवाह तो सुने ही थे, वृद्ध विवाह, देखिए आप तो बहुत सारे जो देखे होंगे बूढ़े शादी कर रहे हैं आजकल। यानी कि जो अब बहुत सारे उम्र के होश पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि युवा डिप्रेशन में है ना, कुछ अब आप पता चल हम डूबे हुए, हमारे सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब बहुत सारे डूबे हुए हैं ना, बहुत सारे को चिंता है, डिप्रेशन में कौन शादी करेगा उनसे, इसलिए तो बूढ़े शादी कर रहे हैं ना। आदि को रोकने का प्रयत्न किया गया। अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धांतों का जन्म दिया, उसमें सबसे प्रमुख हिंदू और मुसलमान को निकट लाने का था, ताकि वो निकट आए। उसने प्राचीन हिंदू आदर्श का पुनरुद्धार किया और शासन एवं प्रजा के बीच पैदा हुए भेदभाव को अधिकाधिक कम करने का भरसक चेष्टा की। केवल रासायनिक एकता ही उसका आदर्श नहीं था, वरन वह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक एकता के आधार पर उसकी नींव भी दृढ़ करना चाहता था। अकबर के अलावा तत्कालीन संसार का अन्य कोई भी सम्राट इतने उच्च आदेशों से प्रेरित नहीं था। यही कारण है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। समझ गए? उम्मीद है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए तो देर किस बात का, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अकबर बारे में एक और भी आप जानते होंगे कि अकबर का अगर बात करें, देखिए एक बार हुआ था कि अकबर के यहाँ पर अकबर का जो राज था उस पर एक हमला किया था राजपूत ने हमला किया, और उसमें जो बीरबल था वो अकबर को बताता है कि अरे हमारे ऊपर हमला किया है राजपूत ने। तो कहता है यार क्या चाहिए राजपूत को? कहता है सर इनको 2 चीज़ चाहिए। क्या? अकबर ने पूछा क्या? कहता 2 चीज़। सबसे पहले इनको इज्जत चाहिए, तो दे दो, बोरे में धोता 2-3 बोरा दे दो उसको इज्जत राजपूतों को। और दूसरा साहब इनको लड़ना है इनको। क्या करता है अकबर? क्या करता है, दूसरे देश का तो उससे बना देता है कि जिसका जो लड़ने का शौक है उसको बना देता है मिनिस्टर नहीं सॉरी, उसको सम्राट बना देता है। दोनों को बीच लड़वा रहा है और अकबर क्या कर रहा है? अनारकली का डांस देख रहा है। देखिए ये होता है अकबर से सीखने वाले बात, दिमाग। यानी जिसको अगर लड़ना है तो उसको दूसरे से लड़वा दो, और उससे अगर मिटाना है अगर, तो यानी कि वही वाला बात हो गई, लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर गया, वो वाला बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और है अकबर के बारे में एक प्रश्न है। अकबर के नवरत्नों का नाम लिखिए। नवरत्न क्या नाम है, वाह। और अकबर के 2 नवरत्न थे, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से, इसको MBBI समझिए आप, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। अकबर के नवरत्न पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी अकबर कला एवं साहित्य का जो सा संरक्षण था, बहुत अच्छा सा, क्या भारत की नीति को ही हिला कर रख दिया, चेंज कर दिया। उसके दरबार में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ थे, विभिन्न विधाओं, कोई हिस्ट्री जानता है, कोई पॉलिटिकल जानता है, कोई ज्योग्राफी का मास्टर है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री, सभी एक प्रधान, जिन्हें अकबर के दरबार के नवरत्न कहा जाता था। सबसे पहला अब्दुल रहीम खान, एवं खान के बैरम खां के पुत्र थे, जो क्या थे? खाना के बैरम खां के पुत्र थे। फारसी, तुर्की तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान थे वे। बाबरनामा का इन्होंने तुर्की के फारसी में अनुवाद किया था। हकीम हुमाम, यह सम्राट की पाठशाला के प्रधान थे, मेन थे उसके मुख्य। मुल्ला 2 प्याजों से वाकटुकता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे, प्याज के अत्यधिक ये शौकीन भी थे। अब्दुल फजल अकबरनामा के लेखक एवं अकबर के मित्र भी थे। फैजी अब्दुल फजल के भाई एवं शेख मुबारक के पुत्र थे। गणित के लीलावती ग्रंथ का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। 3 सेन 1535 से 1592 ईस्वी के अकबर के दरवाजे के प्रख्यात गायक थे। राजा मान सिंह, ये अकबर के क्या थे? प्रख्यात सेनापति थे। और 8वां राजा टोडरमल, अकबर ने वित्त मंत्री इनको नियुक्त किया था। अकबर के काल में भूमि सुधार हेतु इन्हें जाना जाता था। बीरबल अत्यधिक हाजिर जवाब एवं
वक्तपुता। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। ये कवियों का राज, कविराज का नाम है। देखिए, हमको तो कोई उपाधि देता ही नहीं है, आपको भी चाहिए उपाधि, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आपको भी कुछ ना कुछ उपाधि मिल ही जाएगा। देखिए 12वां प्रश्न कि मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी। अब बात आती है चित्रकला। चलिए चित्रकला के भी बारे में समझाएंगे। मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर एवं जहांगीर को चित्रकला के विशेष रुचि, चित्रकला में जो था बहुत विशेष रुचि थी और एक तरह से बहुत ज़्यादा इसमें मन लगता था। जहांगीर के काल में तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। हुमायूं फारस में अपने साथ दो चित्रकार मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद में लाया था। अकबर ने काबुल में चित्रकला सीखी। जहांगीर ने हिराती चित्रकला अकारिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला आगरा में आरंभ की। अकबर मात्र अपने चित्र बनवाता था, मगर जहांगीर ने अपने चित्रों के अलावा शाही परिवार के सदस्य व उत्तराधिकारियों के छवि चित्र भी बनवाए थे। विशन दास, मुराद, मंसूर, मनोहर एवं गोवर्धन आदि जहांगीरकालीन प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर ने पशु पक्षियों एवं फूलों के भी चित्र बनाए थे। जहांगीर चित्रकला का इतना बड़ा फारखी था कि वह सिर्फ चित्र देखकर बता सकता था कि इस चित्र में कौन सा भाग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। देखिए क्या कला था। ये होता कि आप किसी के पीछे मत भागिए, किसी के पीछे नहीं, सिर्फ आप कला जो है आपका जो भी कला होता है, चित्र बनाई रखते या फिर कुछ अच्छा गाते होंगे या फिर डांस करते होंगे, जो भी आपका कला है उस पर काम कीजिए और फिर आपको सब कुछ पीछे पीछे आएगा। क्यों आप गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, क्यों ये सब आपके पीछे आएंगे, क्यों दूसरों को देख रहे हैं, खुद वो देखेंगे। यानी कि ये होता है कला। यानी कि मान चलिए आप बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत सारे फेमस हो गए तो उस वक्त लोग आपके बता देखेंगे ना, आप क्यों देख रहे हो किसी दूसरे की तरफ। शाहजहाँ के काल में चित्र निर्माण में चमकदारी करने का मतलब एक चीज़ में आप इतना महारथी हो जाओ कि कोई आपके सामने बराबरी ना कर सके। चमकदारों रंगों का प्रयोग होने लगा। परिणाम स्वरूप चित्रों की सजीवता में कमी आई। इसके समय मीर हासिम अनुपम प्रमुख चित्रकार था। औरंगजेब के समय चित्रकला का क्या हुआ, पतन हो गया, खत्म हो गया, उड़ गया। देखिए अगला प्रश्न कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अकबरनामा देखिए एक बार अकबर का भी फिल्म है कि अकबर का फिल्म बहुत ही बन चुका है यूट्यूब पर, उसके बारे में आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो समझ लीजिए। अकबर से मतलब कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव द्वितीय जो भी पूछाएगा आप तो फूक उड़ा देंगे प्रश्न को। देखिए अकबरनामा अब्दुल फजल के अकबर की आकांक्षा की प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरने के उद्देश्य के अकबरनामा का क्या हुआ, सृजन हुआ। इसका तृतीय खंड एवं आइन अकबरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अकबरकालीन छोटी से छोटी सूचना दी गई। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी बेबरीज ने किया। ठीक है, हेनरी बेबरीज नाम याद रखिएगा, नाम एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। आईने एवं अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमैन एवं जेरेट ने किया। अब्दुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के पूर्व का बाबर एवं हुमायूं कालीन इतिहास लिखने के लिए गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा का भी उपयोग किया। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि अब्दुल फजल में बुद्धि एवं तर्क का क्या हुआ, अद्भुत संयोग था। राहुल जी ने अब्दुल फजल की तुलना कौटिल्य से भी की है। किसे, कौटिल्य से, तथा उनके ग्रंथ आइन अकबरी को अर्थशास्त्र के समान महत्वपूर्ण बताते हैं। राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि आइन ए अकबरों में प्रत्येक सूबे सरकार परगने का विस्तृत विवरण एवं आंकड़े दिए गए हैं। उनका क्षेत्रफल, उनका इतिहास, पैदावार और आमदनी, खर्च, प्रसिद्ध स्थान, नदियाँ, नहरें, नाले, चश्मे आदि सभी का इसमें उल्लेख है, सभी का इसमें बताया गया है। जिस गजेटियर का महत्ता 19वीं सदी में अंग्रेजों ने समझी, उस अकबरकालीन गजेटियर में आइन ए अकबरी ने अब्दुल फजल ने 350 वर्ष पहले लिख डाला। बहुत अच्छे, बहुत क्या लिखा इसके बारे में आपको तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मुगल कालीन अभिजात वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है किस पर, मुगल कालीन अभिजात वर्ग पर। चलिए टिप्पणी लिखते हैं, क्या करना है, टिप्पणी तो लिखना है। हाँ, मुगल दरबार का एक प्रमुख स्तंभ अधिकारियों का वर्ग था। इतिहासकारों ने उसे मुगल अभिजात वर्ग की संज्ञा दी है। मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में किया जाता है जो कि बादशाह के वफादार होते थे।
इस गुलबस्ते रूपी अभिजात वर्ग में प्राय सभी धर्मों के लोग होते थे, जो बादशाह के प्रति वफादार होते थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण में ही अभिजात वर्ग का क्या हुआ, आगमन मुगल शासन की ओर होने लगा। शाहजहाँ के शासनकाल में चंद्रभान ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक चार चमन चार बाग में मुगल अभिजात वर्ग का विस्तृत वर्णन किया। इस अभिजात वर्ग में अरब, ईरानी और तुर्की, तातार, रूसी, अबीसी, न्यायी, राजपूत एवं भारतीय मुस्लिम आदि सभी क्या हुए, सभी इसमें सम्मिलित हुए। अभिजात वर्ग बादशाह के सम्मुख लोगों को मनसबदार बनाने की संस्कृति के करता था। तजवीज़ एवं याचिका होती थी, जिसके तहत अभिजात किसी उम्मीदवार को मनसबदार नियुक्ति करने की सिफारिश करता था। तैनात रकाब दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक सुरक्षित दल था। इसे आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रांत में अथवा सैन्य अभिमान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था। तो ये भी प्रश्न है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी आपको इसको एक पढ़ लिए तो बहुत अच्छा किए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि विश्व के 7 आश्रयों का नाम लिखिए। ये आपका हमारे तरफ से आपका AMPY समझ सकते हैं कि विश्व के 7 आश्रयों के नाम लिखना है। का 7 आश्रय विश्व के 7 आश्चर्य बात करते हुए निम्नवत है, यानी कि नीचे लिखा गया है। सबसे पहला ताजमहल आगरा, भारत 1632 से 1648 में, और चिचन इत्जा पिरामिड मॉस्को, और तीसरा क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील। ईयर भी आप थोड़ा सा अगर याद हो सके तो याद करना है, नहीं तो उतना भी नहीं ध्यान देना है। चीन की महादीवार, और 5वां माचू पिच्चू पेरू, कैसे नाम है पता नहीं, पेट्रा जॉर्डन, और 7वां कोलोसियम इटली। तो इस तरह का जो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारी तरफ से ये कुछ आसान लगता होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार से क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाता हो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और जो बच्चे हिस्ट्री को शुरू से पढ़े उनको तो कोई खेल तो बहुत मजा आता होगा पढ़ते, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है। लेकिन कुछ बच्चे जो एग्जाम टाइम पढ़ते हैं उसको हम जानते क्या हाल होता होगा उसको। देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपको इस पर नंबरिंग पर मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ प्रश्न को देखिए। मुगल दरबार में अभिवादन में कौन कौन से तरीके थे? मुगल दरबार में अभिवादन करने के, नमस्कार करने के कौन कौन से तरीके थे, कैसे किया जाता था? चलिए इसको बताते हैं। आप कहेंगे भैया ये भी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन, जो कि 1265 से 1287 में फारसी परंपरा का अनुकरण करते हुए दरबार में सीधा करने का मतलब घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, उसको हम बोलते हैं सिजदा। यानी कहते बहुत सारे गाना भी सुना रहे, सजदा कर दिया, सजदा, ये सब गाना हो ना, ये वो पायबोस सुल्तान के चरणों को चूमना प्रथाएं लागू की, तथा धूमधाम से फारसी नववर्ष का त्यौहार नवरोज बनाना की आरंभ किया गया था। सिजदा का मुगल दरबार में भी लागू थी। इसके तहत दंडवत भी लेटा जाता था, और शाहजहाँ इस प्रथा को इस्लामिक धर्म के अनुकूल नहीं समझता था। उसने सिजदा के स्थान पर जमीबोस प्रथा आरंभ की। इसका अर्थ जमीन चूमना था, यानी जमीन को चूम लिया, अभिवादन हो गया। और देखिए कुछ समय बाद इसे भी बंद कर उसने 4 तस्लीम प्रथा आरंभ की। कॉर्निश भी अभिवादन का एक तरीका था। इसमें क्या है कि दरबारी राय हाथ की तलहटी को सिर पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। सिर झुका रहे आगे की ओर। देखिए आगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट। आप कहोगे तो बोरिंग लग रहा है। बोरिंग क्यों लगा आपको? कुछ एग्जाम नज़दीक है तो इसलिए लग भी रहा तो क्या कर सकते हैं, आप समझना ही पड़ेगा ना, क्यों। और हिस्ट्री में आपको मज़ा नहीं आता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, मज़ा तो इसे आना चाहिए, क्योंकि आप शुरू से पढ़े। हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि मान के हमारा कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट था भी नहीं हमारे, हम जब 12th में, लेकिन हिस्ट्री हमें इतना पसंद आया कि इसको हम फेवरेट सब्जेक्ट बना लिए। देखिए मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम लिखिए। चलिए उसका भी हम नाम लिख देते हैं। सबसे पहला शाहजहाँ का काल मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। आगरा क्या है इसमें, आगरा के किले में 1628 में दीवाने आम, 1637 में दीवाने खास, और 1654 में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया। शाहजहाँ की पुत्री जहादरा ने आगरा में जामा मस्जिद था उसका निर्माण कराया। कौन सा मस्जिद? जामा मस्जिद, याद रखिए। और 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नवीन राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण कराया। 1648 में मुगल राजधानी यही स्थानांतरित कर दी गई यहीं पे। और क्या है कि यहीं पर लाल किले का भी निर्माण कराएगा। जो लाल किले की जो बात कर रहे थे उसका भी इसमें निर्माण कराया गया। इसका शिल्पकार एवं अनुवाद कार्य कराया गया। इस क्रम में हेनरी बेबरिज ने अकबर नामा एवं हुमायूं नामा का अनुवाद कर दिया। बादशाह नामा के मात्र
कुछ अंशों का ही अनुवाद अभी तक हो पाया है, बहुत ही कुछ अंशों का है। हमने मुगल काल की अधिकांश जानकारी इन अनुवादों के द्वारा प्राप्त किए हैं। चलिए देखिए 15वां प्रश्न था, ये तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया तो देर किस बात का, आगे बढ़े। आगे देखिए, अकबर की धार्मिक नीति का विवेचना करें। क्या नीति अपनाई थी? बहुत ही अच्छी नीति अपनाई थी, यानी कि थंब का जो निर्माण किया था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। देखिए, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। धार्मिक सहिष्णुता 1562, ये आपका ईयर थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की जो प्रथा पर रोक लगा दी इस पर, कहीं नहीं करना है, करेंगे तो भाई जिंदा जला देंगे तुमको। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा जो सब सपने देखता है तीर्थ यात्रा करने, उसने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण कराया। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़ों को देखकर, बहुत सा ऐसा झगड़ा होता है जिसको झगड़ा को नहीं होना चाहिए था, अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम राय होगी, यानी कि जो भी वो अकबर जो सोचता था वही हमको मानना पड़ता था। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी लिया। अगर एक तरफ से आपको अकबर को कर दिया गया, एक तरफ आपको अकबर के, एक तरफ आप जितने भी भारत पर शासन किए उनको कर दिया था। इसमें अकबर का बात करें, अकबर सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित होगा अगर मेरे तरफ से देखा जाए तो, अगर हमारे तरफ से देखा जाए तो हम मानते हैं इस तरह से। अब देखिए, अब आपका फिर से कुछ शुरुआत होती है। अब आपका वो जो सीरीज था वो समाप्त हो गया, फिर एक नवा प्रश्न देखेंगे और फिर इसी तरह से आपको इसी तरह बोले ना, आपका जितना 50 हम पढ़ाएंगे, लेकिन इतना जो आपको सभी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री समझिए पूरा समाप्त कर देने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न में। आप जानते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका भी कारण है। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका, जो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कहीं से भी आप याद कर लेते हैं, रट के आप गेस पेपर से याद कर लिए, मॉडल पेपर से, क्वेश्चन मार्क से बच जाता है वो सब्जेक्ट जो आप पढ़ते नहीं है। और हमारा भी आपका जिम्मेदारी है कि जो चीज़ आपका छूट रहा है वो तो हम कैसे भी करवाएंगे, चाहे आप सीधे मान जाए, नहीं तो फिर हथियार तो उठाएंगे, तो वो आप समझते ही। देखिए क्या कि दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे भैया जी? दिगंबर एवं श्वेतांबर जल्दी बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है बहुत ज़्यादा प्रश्न, देखिए क्वेश्चन में दे सकते हैं। और जैन धर्म दो संप्रदाय बन गए, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते थे, जो दिगंबर थे वो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। आपको भाई नंगा घूमता था क्या? वो तो नहीं जानते, अब लिखा हुआ है तो शायद होता होगा। जबकि श्वेतांबर उजले वस्त्र धारण करते थे, उजले, जो श्वेतांबर थे वो उजले वस्त्र पहनते थे, यानी संत महात्मा की तरह, सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक उजला। दिगंबर जैन आचरण पालन में कठोर होते थे, बहुत कठोर, जबकि श्वेतांबर जैन उदार होते हैं। दोनों डिफरेंट बताया जा रहा है, अंतर क्या है इसमें वही बताया जा रहा है। श्वेतांबर 11 अंगों का प्रमुख धर्म मानते हैं, और दिगंबर अपने 24 पुराणों को, दिगंबर संप्रदाय यह मानता है कि स्त्री शरीर से केवल ज्ञान संभव नहीं है, ज्ञान क्या है? संभव नहीं है, और केवल ज्ञान प्राप्त होने पर साधकों को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको तो पड़ती है भाई, आपको भी पड़ती है, क्योंकि भोजन की नहीं यार, हम तो क्या कहते हैं, बिना पेट के भजन भी नहीं हो सकता, बिना खाए भजन भी नहीं हो सकता। ये कहावत बिल्कुल सही है, 100% सही। किंतु श्वेतांबर संप्रदाय ऐसा नहीं मानते। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर का जो निर्वाण के 6 से 9 वर्ष बाद सन 83 हस्तलीपुर में भवभूति द्वारा बौद्धिक मत दिगंबर की स्थापना हुई थी। किसकी? दिगंबर की स्थापना हुई थी। नाम तो सुना ही होगा, काम देखो मेरा। चलिए अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष का क्या दो परिणाम हुए? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताते हैं, जब पूछ रहा है तो बताना ही पड़ेगा। सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ संघर्ष 305 ईस्वी पूर्व में हुआ, जब उसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में तो बहुत सारे लोगों ने लूटा, कितने जिसका नाम इतने याद नहीं पड़ रहा। इस संघर्ष के दो प्रमुख परिणाम अग्रलिखित है, लिखा हुआ निम्नलिखित भी हो सकते हैं। सेल्यूकस की हार, जिसके परिणाम स्वरूप उसे चंद्रगुप्त मौर्य के वर्तमान हेरात, काबुल, कंधार और बिलोचिस्तान के 4 प्रांत सौंपने पड़े। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट की। देखिए 500 फ्रैंक नहीं, जो आपका जो इंग्लिश में फ्रैंक कुछ नहीं, 500 हाथी। देखिए आप कहेंगे 500 हाथी, 500 गधा भेज देता, हाथी भेजने की क्या जरूरत थी? गधा भेज देता, उसमें बैठ कर, और यहाँ से जाते अमेरिका,
यूएस यूनाइटेड स्टेट जाते तो हाथी की क्या देखिए पहले भी होता था। भारत के जो क्या करते थे, हाथी पर बैठ कर लड़ते थे। अब जब मान के चलिए युद्ध हो रहा है यहाँ पे युद्ध हो रहा है, कोई हाथी पर बैठा उस पर निशाना कितना रहा, यानी कि तीर निकाले इसका धनुष इस बांध तान करे मारे उसको खींच कर, जो हाथी पर बैठा उसका ताला गिरेगा सीधे, इस प्रकार से यानी होगा। और आगे देखिए धर्म धर्म पर्वतिका का क्या अर्थ है, धर्म पर्वतिका का क्या अर्थ है बताना है आपको, बता दे वो कि ना बहुत अवे करी हुई तो रहा। देखा धर्म पर्वतिका का जो अर्थ है वह धर्म फैलाने वाला अथवा धर्म का प्रचार करने वाला। जो कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध हुआ था, इसके बाद तो आप जानते होंगे, अब बहुत बचपन से इस बात सुने, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ग्रहण कर लिया, उसका स्थापना की। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना परा समय, यानी कि सॉरी परा नहीं, सारा समय तथा तन मन धन लगा दिया। इस प्रकार वह धर्म प्रवृत्तिका के रूप में वह जाना जाने लगा। थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी बताना जरूरी था। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, और कि सन्निधाता शब्द का क्या आशय स्पष्ट कर। सन्निधाता शब्द का आशय जो है, इसका मतलब क्या है, वही आपको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मौवे के समय में कर निर्धारण मौवे के समय में कर निर्धारण करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था, जबकि कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों और उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है। 4 प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आप देखिए, और सबसे पहला उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला, ये आपका सबसे पहला। दूसरा प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, और तीसरा दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी पर, जिसमें आपको बहुत सा ग्रंथ है उसमें भी आपको इसमें उल्लेख मिलता होगा। चौथा अति की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन नगरी। देखते हैं आगे अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। विक्रमादित्य क्या नाम है, विक्रमादित्य, इस पर बहुत सारे फिल्म भी बने हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए ये पहले जी क्या होता था, द्वितीय चतुर्थी, इसी तरह से आपको मान के मार्टिन लूथर किंग आपको जूनियर, देखिए पहले क्या होता था, पहले एक हो गया तो ऐसा नहीं सेकंड लगा देगा, आगे लगा देगा सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, लेकिन नाम वही रहेगा। एक ही नाम को बार बार रिपीट कर, उसका बेटा हुआ उसका नाम, उस बेटे का बेटा हुआ फिर उसका नाम, फिर उस बेटे का बेटा हुआ उसका भी वही नाम रहेगा, सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे लगाया जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा नाम सोचने का उनका पड़ता नहीं था। ऐसा ही होता था पहले, लेकिन अब क्या है, तो बहुत सारे नाम, पता नहीं क्या क्या नाम रखे थे बहुत सारे। एक बार ऐसा हुआ था कि हम कहाँ गए, एक बार गए हुए थे किसी पार्क में, वहाँ पे देख रहे थे लड़कों का, क्या सोच रहे एक तरह से कहाँ खोए रहे हमारे युवा, पता ही नहीं। अगर भगत सिंह होते तो युवा को बहुत मार मारते कि वो भगत सिंह देश के लिए बलिदान हो गए, फांसी पर चढ़ गए। आज की वो बात करें तो वो लड़की के पीछे पागल है। पार्क में गए हुए थे हम, तो वहाँ पे देखे थे एक लड़की थी, लगभग वो 12 साल की थी, और लड़का जो था लगभग 17 से 18 साल का होगा। दोनों पार्क में जो लड़का था वो लड़की के गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। मैंने पूछा, मैं मास्क उसमें फेस कवर हो गया था, वहाँ पूछा कि अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने पूछा तो लड़का बोला, लड़का तो चुपचाप था, लेकिन लड़की ने क्या किया, तुमसे मतलब, मगर नहीं बेटा ऐसा मैंने पूछ दिया, और मेरा वैसे अगर बार बैठ रहा हो तुम्हारे पढ़ने का एज है तुम पढ़ाई करो। तो उसने कहा जी मैं आगे से पढ़ूंगा, लेकिन तो क्या पता नहीं क्या हो गया है लड़कों के, जो वो सब लड़की के कोई काम नहीं है, लग रहा चैटिंग कर रहे हैं, कैसे हो, खाना खा लिए, हाँ तुम्हारे भी मन नहीं लग रहा है, बात करी जाए। यही कारण से आज के युवा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं, हमारे तरफ से देखा जाए बहुत बर्बाद। आज अगर भगत सिंह देखो, भगत सिंह क्या था, वो शादी छोड़ दिए सिर्फ देश की लड़ाई के लिए। उसके माता पिता जो सरदार किशन सिंह कितना कह रहे थे, कितना कह रहे थे बेटा शादी कर लो, क्या हमारा सपना नहीं है कि हम किसी अपना बेटे के शादी में देखें, तो वो शादी नहीं की है सिर्फ देश की लड़ाई के लिए। ऐसा युवा आज के कोई हीरो का, भगत सिंह जो है कि उसका इंप्रेशन है ही नहीं, हीरो है ही नहीं। आज के हीरो ये फिल्में स्टार जो डांस करने वाले ये बन गए हुए हैं। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये है आपका प्रश्न। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का पुत्र था, उसने 380 ईस्वी से 410 ईस्वी का शासन किया। सबसे पहले उसने बंगाल पर अपने विजय पताका लहराई, कहाँ पर, बंगाल पर अपने सबसे पहले पताका लहराई, और इसके पश्चात बल्कि जाति और अति गणराज्य पर विजय प्राप्त की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं थी मालवा कठियारवाड़ और गजराज। शकों को डराकर उसने विक्रमादित्य की पदवी जो थी वो धारण कर ली। संस्कृत का महान कालिदास उसी के दरबार में रहता था। उसके शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध तथा सुव्यवस्थित थी। बहुत अच्छा उसकी प्रजा रहा करती थी, लेकिन किसी की नज़र लग गई। और आगे देखिए अगला प्रश्न, गुप्त कौन थे, गुप्त जो थे वो कौन थे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक के बारे में भी पूछा जा रहा है तो बताना ही पड़ेगा। गुप्त कौन थे तो इस विषय पर इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा मतभेद है। डॉक्टर
हेमचंद्र राय चौधरी उन्हें ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो पंडित गौरी शंकर बिहारी प्रसाद शास्त्री उन्हें क्षत्रिय, अतुलकर जैसे इतिहासकार उन्हें वैश्य मानते हैं। यानी पता नहीं क्या बता रहे हैं गुप्त वंश के शासकों की, वह क्या है किसी को पता ही नहीं, सबका अलग अलग मत है। आजकल देखेंगे जो भी आज के देखा बहुत सारे जो प्रसिद्ध लोग हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जैसे आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार पार्वती जी और शंकर जी क्या कर रहे थे, अपना जो वाहन है नंदी, उस पर बैठ कर गाँव में निकले हुए थे। तो थोड़ा सा वहाँ पर आगे बढ़े तो क्या कि दोनों नंदी के जो था गाय उस पर बैठे हुए थे, शंकर जी और पार्वती जी। तो पूछा, लोग वहाँ पर दिखा रहे क्या हो रहा है, एक असहाय पशु पर दो दो लोग बैठ कर जा रहे हैं। तो क्या किया, शंकर जी ने कहा कि मैं उतर जाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, तुम पार्वती जी वहाँ पर उस पर जो वाहन था उस पर बैठो और आगे चलते हैं। आगे गए तो फिर अरे क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है कि जो खुद जो है स्त्री के ऊपर बैठा है वो खुद पैदल चल रहा है। फिर क्या किया, फिर बोला गया तो फिर क्या किया, जो शंकर जी ऊपर बैठ गए, पार्वती जी वो बाहर नीचे उतर गए। फिर कुछ लोगों ने बोला तो दोनों को, यानी कि कोई अब कैसे भी स्थिति में रहे लोग आपको ट्रोल करें, मजाक उड़ाएंगे, आप कैसे भी स्थिति में क्यों नहीं, यही अब सिस्टम मालूम चलता है। कुछ इतिहासकारों तो उन्हें क्षुद्र तक कहने से नहीं चुकते, यानी कुछ भी कर रहा है, कोई ठीक नहीं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ठीक नहीं कि क्या है रियल में, कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला है जो गुप्त लोगों के विषय में पूर्ण जानकारी दे। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त जो था वह प्रथम था जो कुछ जानकारी देता। उसका शासन काल 230 ईस्वी से 330 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, अश्वमेध का क्या अर्थ है? अश्वमेध यज्ञ, देखिए इसमें यज्ञ के बारे में बहुत उल्लेख है। आप रामायण देखते हैं, रामायण देखे होंगे, उसमें भी जो होता है राम जी क्या करवाते हैं, अश्वमेध के यज्ञ करवा रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, वो घोड़े को छोड़ दे रहे हैं, घोड़े जब जा रहे हैं, यानी कि घोड़े का मतलब जिस कंट्री जो भी राजा के जो क्षेत्र था वहाँ से जो गुजरता था, और राजा अगर उस अश्व था जो घोड़ा था उसको नहीं पकड़ते तो यह माना जाता था कि उस जो राजा है वो जिसका घोड़ा जा रहा है उससे वो नीचा है, यानी कि उसे नहीं लड़ सकता। तो ये साबित हो, लेकिन कौन पकड़ लेता, उनका ही बेटा, राम जी का खुद का बेटा लव कुश पकड़ ले रहा है, और उसको पकड़ लेता है, क्या करता है, उसमें बहुत सारे युद्ध होते हैं। यानी अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराया था क्योंकि जो देश होता है उसको उन्नति करे और भी ज़्यादा समृद्ध हो, इसलिए अश्वमेध यज्ञ जो था वो कराया जाता था। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, इतना तो आप जानते होंगे, इतना नहीं जानते, इतना बेवकूफ़ होते होंगे, इतना तो जानते ही होंगे। और वह मेघ का मतलब बादल, अर्थात बादल रूपी घोड़ा। जिस प्रकार बादल वायुमंडल में सर्वेक्षा से विचरण करता रहता है, उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो था अपनी इच्छा से कहीं भी घूमता था। आपको जो रोका भाई उसको तो बैटल का सामना करना पड़ा, युद्ध करना होगा उसको, क्यों, प्रभु राम से सीधा, और घूमता दौड़ता रहता था। अश्वमेध प्राचीन काल में एक यज्ञ विशेष का नाम था जिसमें घोड़े के माथे पर एक जय पत्र बांधा जाता था। जो भी अपनी बात कहनी होती थी उस पत्र के ऊपर लिख दिया जाता था और उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था, यानी जाओ, तो यहाँ से लेकर यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक सब तुम्हारा, जाओ, और शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं द्वारा यह कार्य किया जाता था कि घोड़े का अपने यहाँ दौड़कर वापस आने का अर्थ था राजा का निर्विरोध शासक स्थापित होना, यानी कि शासक जहाँ भी ये घूम गया वहाँ पर शासक का अपना जगह जो था वो कहाँ किसका हो गया, जिसका घोड़ा है उसका हो गया। और कुछ ने पकड़ लिया तो उसका ये माना जाता था कि वो उससे बहुत मान के वो युद्ध करना चाहते हैं, जिसके घोड़े वाला से, घोड़ा पकड़ने का अर्थ है युद्ध, सीधा सीधा। यदि कोई घोड़े का पकड़ लेता था तो उसे घोड़े का स्वामी, जो भी राजा होते थे घोड़े के जो स्वामी होते थे, उसे युद्ध करना पड़ता था। और इसके बारे में सबसे उदाहरण तो आपको रामायण में मिलता है। एक बार भी ऐसा भी एक ग्रंथ है, इसमें भी आपको यही बताया गया है कि जो राम जी का जो घोड़ा होता है, जिसके अगर बात करें तो जो उसमें हनुमान जी भी जो होते हैं, बहुत सारे सैनिक गए हुए थे उसका रक्षा करने के लिए, तो कौन पकड़ता है, एक वीरमणि। आप बहुत सारे अलग अलग सीरीज वाले अलग दिखाते हैं, तो उसमें जो वीरमणि जो वो पकड़ लेते हैं, तो उस वीरमणि से युद्ध करना पड़ता है कि इनको, हनुमान जी को बहुत अच्छे तरीके से उनको परास्त कर लेते हैं। फिर वीरमणि जो था वो शंकर जी के भक्त है, वो आह्वान करते हैं महादेव का, स्वयं महादेव युद्ध करने के प्रकट होते हैं। तब हनुमान जी और जो महादेव का भीषण युद्ध होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे धर्म की स्थापना के लिए वो सब ऐसा करना होना पड़ता है। नहीं बहुत सा पता नहीं कौन सा ग्रंथ में आप देखेंगे, गीता में कुछ और बताया गया है, कुछ और में कुछ और बताया गया है, इस तरह सभी तरह अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अगला प्रश्न, ये घटोत्कच कौन था? घटोत्कच जो था वो कौन था?